आइए भाई, वोकैब में आपका स्वागत है। वोकैब महाधमाका में आप विपिन सेना के साथ हैं। सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम एंड फ्रेज, स्पेलिंग के साथ साथ OWS मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्या बढ़िया आपके पास आप याद कर सकते हैं। पिक्टोरियल मैं आपके पास पढ़ा रहा हूं, बस आपका काम है बढ़िया से अपने आप को इसके साथ समर्पित करके पढ़ना। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये देखिए, एक फोटो है और यहां पर एक वर्ड है। ये फोटो है और एक वर्ड है। फोटो ही आपका दिखा रहा है कि क्या इसका अर्थ है। देखो क्या है, ये माथा पकड़े हुए है। क्या भाई अब खुल जाएगा ना? अब तो खुल जाना चाहिए, है ना? नहीं तो कैसा हमारा विद्यार्थी कुछ नहीं पढ़ने के लायक होगा। तो ये हमारा एंजाइटी है। क्या वर्ड है? एंजाइटी है। क्या वर्ड है जी? एंजाइटी। वर्ड है आपका एंजाइटी। एंजाइटी। अब एंजाइटी का मतलब हो गया चिंता, है ना? चिंता। अब जब हम चिंता कर रहे हैं तो इसमें से कौन सा वर्ड होगा जो चिंता का वर्ड दिखा रहा है? तो चिंता का वर्ड कौन सा है? वरी। वरी का मतलब चिंता, क्योंकि देखो डिलाइट का मतलब प्रसन्नता, इसका मतलब हुआ खुशी। डिलाइट का मतलब क्या हुआ? खुशी। ये क्या है? कामनेस माने शांति। कामनेस का मतलब शांति। और ये क्या है? फेथ। फेथ माने विश्वास। फेथ माने विश्वास। तो आप देखो ध्यान से कि आपके पास वर्ड क्या था? आपके पास वर्ड था एंजाइटी। मैंने उच्चारण भी लिखा। एंजाइटी का मतलब चिंता। अब ये बेचारा पर्सन है, ये चारों तरफ से उसको लग गया क्या करें क्या नहीं करें, ये चिंता में है। कि इसका उत्तर होगा वरी का। क्या बात समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इंप्लोर कर। और इंप्लोर करके ये व्यक्ति देखो क्या कर रहा है। ये ऊपर वाले से ऐसे मना रहा है कि खुल जाना चाहिए, खुल जाना चाहिए, क्लास ऑफलाइन खुल जाना चाहिए। यानी ये क्या कर रहा है? याचना कर रहा है। क्या कर रहा है? याचना कर रहा है। यानी इंप्लोर का मतलब हो गया, इसको पढ़ते हैं इंप्लोर। इंप्लोर का मतलब है याचना। ये क्या कर रहा है? भगवान से प्रार्थना कर रहा है। एक तरह से इसको कहते हैं प्रार्थना। हाँ, तो जब प्रार्थना कर रहा है तो इसमें से वर्ड कौन सा होगा? तो आप देखो, रिफ्यूज माने हुआ इनकार। ये तो कभी नहीं बनेगा। रिफ्यूज माने इनकार नहीं बन सकता। ये क्या? आंसर माने जवाब देना। आंसर माने जवाब देना। क्या लगता है ये होगा? कभी नहीं बनेगा। अपोलोजाइज। अपोलोजाइज का मतलब दुख प्रकट करना। दुख प्रकट करना। हाँ, अपोलोजाइज का मतलब दुख प्रकट करना। तो अब इसका बचा कौन? ये तो तीनों होगा नहीं। इसका मतलब हमारा उत्तर बना 3 नंबर, प्लीड करना। प्लीडर क्या करता है? प्लीडर माने वकील। वकील आपके केस को जब लेता है तो जज के सामने याचना करता है कभी कभी, है ना? अगर सच में वो गिल्टी नहीं है, उसका जो उसका केस लिया है वो आदमी, तो उसको याचना करता है। यानी हम याचना करने का वर्ड क्या कहेंगे? प्लीड, जिससे बना प्लीडर, लॉयर। ठीक है, याचना करने का वर्ड हो गया 3 नंबर। ठीक है भाई, आगे बढ़े। मजा आ रहा है? पिक्चर देखो और अपने आप को इस जो हमारा वर्ड है उसको जोड़ो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है। क्वेश्चन नंबर अगला है। क्वेश्चन नंबर अगला है एंटोनिम। क्वेश्चन नंबर अगला है एंटोनिम, है ना? एंटोनिम। अब क्या है? ये देखो एक वर्ड है कंटेंटेड। ये बच्चा क्या किया? बाबूजी से बोला पापा मुझे आइसक्रीम चाहिए। तो पापा ने कहा ठीक है बेटा, चलो दिला देते हैं। अब ये देखो, ये आइसक्रीम लिया और इसके मन में प्रसन्नता आ गया। वाह पापा जी। यानी वो आइसक्रीम खाया तो क्या हुआ? संतुष्ट हो गया। क्या हुआ जी? संतुष्ट हो गया, है ना? ये संतुष्ट हो गया। जब ये संतुष्ट हो गया तब इसका उल्टा खोजता है। उल्टा खोजता है माने क्या हो गया? असंतुष्ट। देखो ये बेचारा बड़ा हुआ, इसको जब बड़ा हुआ तो थोड़ा मोटरसाइकिल से घूमता था, इधर उधर घूमते घूमते शादी ब्याह हो गया।
अब शादी विवाह होने के बाद क्या करेगा, ये देखो माथा पर हाथ पकड़े हुए हैं, तो अब तो बड़ा बड़ा नौकरी करना पड़ेगा, नहीं तो भाई कमाई नहीं तो फिर तो समझ लीजिए कि क्या हाल होगा हमारा लुगाई से, है ना। तो ये देखो बेचारा चिंतित हो गया कि थोड़ा बड़ा बड़ा नौकरी करें। यानी इसमें से एक वर्ड है जो चिंता का एक वर्ड है, संतुष्ट का वर्ड होता है उल्टा असंतुष्ट हो जाना। यानी उत्तर कौन सा होगा, 4 नंबर असंतुष्ट। तो आपका काम है ऐसा बनना, ये ऐसा मत बनना। हाँ, अब है थैंकफुल माने धन्यवाद, आप लोग वॉच कर रहे हो इसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद, ठीक है भाई। प्लीज्ड होना माने खुश होना, ठीक है। कंफर्टेबल माने आरामदायक, आराम। हाँ, इसका उत्तर क्या होगा, डिससेटिस्फाइड। ये सेटिस्फाइड था बच्चा आइसक्रीम खा के, लेकिन यहां पर क्या हुआ, ये डिससेटिस्फाइड है अपने जॉब से, अपने जिंदगी से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। बढ़े ना, लिखो यस। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या बढ़िया सा पिक्चर है और वर्ड है तुम्हारे पास प्रोटेक्ट। एंटोनिम खोजना है। एक पेड़ है, इस पेड़ को दोनों तरफ से बचाया जा रहा है। एक पेड़ है, ये क्या, ये ट्री है, और ट्री को ऊपर हाथ से यहां से भी दे रहा है, यहां से भी दे रहा है, दोनों को बचाया जा रहा है। ये पेड़ को बचाया जा रहा है, पेड़ को बचाया जा रहा है। यानी प्रोटेक्ट का मतलब बचाना, रक्षा करना, है ना, रक्षा करना। अब देखो एक सनका हुआ आदमी आया और एक पेड़ में ये देखो कुल्हाड़ी लिया, अब काटना शुरू किया। अब ये पेड़ देखिए ये कट रहा है, ये कट रहा है, कट रहा है, कटते कटते पेड़ खत्म। यानी जब पेड़ को काट रहा है तो उसको तो वो डिस्ट्रॉय कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। जब पेड़ काट रहा है ये आदमी, पेड़ भी बेचारा दुखी है। देखो मुंह कैसा हो गया पेड़ का, ये भी दुखी है। यानी वो क्या कर रहा है, तो हार्म कर रहा है, नुकसान कर रहा है। यानी 1 नंबर उत्तर होगा नुकसान करना, ठीक है। कवर, कवर माने सुरक्षा देना। ढकना, कवर माने क्या होता है, ढक देना। ऊपर भी ढका, नीचे भी ढका, देखो ऊपर नीचे ढका पेड़ को, ठीक है। फिर क्या, कीप माने रखना, कीप माने रखना। फिर क्या है, सिक्योर, सिक्योर माने सुरक्षित, सिक्योर माने सुरक्षित। तो उत्तर हमारा बन गया 1 नंबर। हार्म माने नुकसान, प्रोटेक्ट माने बचाना। उत्तर नंबर हो गया 1। बात आ रही है सबको समझ में। क्वेश्चन नंबर 5वां में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां में चलते हैं। अब है OWS, गौर से देखो OWS। और डिजीज माने बीमारी, डिजीज माने बीमारी, है ना। कॉजिंग अ पर्सन, ऐसा बीमारी जिसके कारण टू फॉल अनकॉन्शियस इनवॉलेंटरली। अनकॉन्शियस माने बेहोश होना। हाँ, अनकॉन्शियस माने क्या होता है, बेहोश होना। इनवॉलेंटरली, अनिच्छा से वह बेहोश हो गया, माने इच्छा नहीं था, वो बेहोश हो गया। देखो एक आदमी है, चलते चलते वह गिर गया। अब इसको दूसरे आदमी लोग देखिए इसको बचाने का प्रयास करते हैं। इसको कहते हैं अनवॉलेंटरली, यानी अनिच्छा से। यानी ये पूरा का पूरा अर्थ हुआ मिर्गी की बीमारी से कोई व्यक्ति जुड़ा है। हाँ, इसको कहते हैं मिर्गी की बीमारी वाला। यानी जो चलते चलते गिर जाए, थोड़ा कन्वल्सन होना शुरू हो जाए, उसको कहते हैं हम लोग मिर्गी होना। इसका वर्ड होता है इपीलेप्सी। क्या वर्ड होता है, इपीलेप्सी, है ना, इपीलेप्सी, इपीलेप्सी। अब है आपके पास पहला इंसोम्निया, इंसोम्निया, इंसोम्निया। इंसोम्निया का मतलब क्या होता है, अनिंद्रा।
अनिद्रा यानी सोना ही नहीं चाहता हो। फिर आपका सेनिलिटी, वर्ड है आपके पास सेनिलिटी, माने दौड़ कर, सॉरी सेनिलिटी का मतलब होता है आपका बुढ़ापे की बीमारी, इसको कहते हैं हम लोग बुढ़ापे की बीमारी। ठीक है, तब है आपका डिमेंशिया। डिमेंशिया का मतलब दौड़कर पार करना, दौड़कर पार करना, दौड़कर पार करना। कितना बढ़िया चित्र है। ये आदमी आया, इसको गिर गया, ये दोनों बचा रहे हैं उसको, यानी अनकॉन्शियस होकर, बेहोश होकर गिर जाने वाली बीमारी। जब न तब हमको ऐसा आता है, कन्वल्सन हो गया और वो गिर गया, उसी को हम लोग कहते हैं बीमारी। कैसा? जो मिर्गी का। ठीक है, उत्तर बन गया 5 का उत्तर 3 नंबर। सारा वर्ड मैं लिख देता हूं, हर एक वर्ड को मैं यहां पर दे दे रहा हूं ताकि आपको कभी दिक्कत ना हो। आप कभी इस फिगर के द्वारा मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके दिमाग में बैठे। सारा 2021 में जो पूछा गया प्रश्न है, उन सभी प्रश्नों को मैं ला रहा हूं। जो जो एग्जाम हुआ उन सब का लाकर आपके पास मैं करवाऊंगा, चाहे वह एसएससी के किसी भी एग्जाम का हो, एयरफोर्स का एग्जाम है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6ठा नंबर, टू रन आफ्टर, ये क्या है? OWS यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। यहां देखो क्या इसका मतलब हुआ, ये ड्रीम है। क्या लिखा हुआ है? ड्रीम। और ड्रीम की ओर ये आदमी भाग रहा है, सोचा और भाग रहा है, सोचा भाग रहा है, यानी क्या हुआ? के पीछे भागना, के पीछे भागना। ड्रीम है, उसके पीछे ये भाग रहा है, यानी हमारे पास क्या कर रहा है जी? तो ये ड्रीम है, उसके पीछे भाग रहा है, परस्यू कर रहा है। क्या कर रहा है? परस्यू कर रहा है, क्योंकि स्प्रिंट का मतलब होता है धावक। स्प्रिंट का मतलब धावक यानी तेज दौड़ने वाला, उसी से बना स्प्रिंटर। रस करना, भागना, रस मने भागना। और तब है तीसरा रेस, रेस मने दौड़, रेस मने दौड़। तो ये हमारा उत्तर बन गया परस्यू, पीछे लगे रहना, लक्ष्य रखना, है ना। इसका मतलब लक्ष्य रखना भी होता है, पीछे लगे रहना। जो चीज हमने मेरे पास आया उसके पीछे पीछे लगे रहना। तो क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर 4 अंक। आइए क्वेश्चन नंबर 7 है, ईडियम है। देखिए, अब ये गुजरात में भूकंप आया और ये जो बच्ची है इसके सारे लोग खत्म हो गए। जब खत्म हो गए, अब उसके पास कुछ नहीं है, तो ये क्या कहते हैं? बेव इन द वुड्स, बेसहारा हो जाना, निराश्रित हो जाना। क्या बोलते हैं? बेसहारा हो जाना, है ना। ये क्या, देखो ना, अपने पिक्चर में ही लिखा रहा है, दिखाई ऐसा दे रहा है, एकदम बेसहारा है, इसके पास कुछ नहीं है। बेचारी आंख से एकदम एक टपका भी रही है आंसू, और एक हाथ से सोच रही कि अब करें तो क्या करें। हाँ, तो इसका उत्तर कौन सा होगा भाई? इसका उत्तर कौन सा होगा? देखो ध्यान से, बेसहारा हो जाना। यंग डिफेंसलेस पर्सन, कैसा व्यक्ति? डिफेंसलेस, अब कुछ मेरे पास नहीं है, इसलिए इसका उत्तर होगा ए यंग डिफेंसलेस पर्सन। ठीक है, उत्तर नंबर 7 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8, ईडियम एंड फ्रेज के 8वें नंबर में है बी ऑल ईयर। गौर करना पिक्चर पर, पिक्चर पर गौर कर। वो क्या कर रहा है? कान लगाए हुए, देखो कान लगाए हुए है ना। क्या क्या बोला जा रहा है? कान लगाए हुए, ध्यान से सुनना। क्या भाई? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। इसको हम लोग कहते हैं ध्यान से सुनना। जब हम ध्यान से सुनते हैं तो वर्ड होता है एगर टू लिसन, एगर टू लिसन, एगर टू लिसन। हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, आराम से आप इसको समझ सकते हैं, क्योंकि नॉट बीइंग अलर्ट का मतलब चौकन्ना नहीं रहना, रेडी टू वेट माने प्रतीक्षा करने के लिए तैयार रहना, और बी कंटेंट माने संतुष्ट होना। तो उत्तर है बी ऑल ईयर्स। ईयर्स का मतलब है क्या हुआ? कान। तो
तो कान का मतलब कान लगाए हुए भाई क्या हो रहा है ना। तो उत्तर बना ध्यान से सुनना, यानी एगर टू लिसन। क्वेश्चन नंबर आगे 9 और 10 आने वाला है, जो आपको इनकरेक्ट वर्ड की ओर ले चलता है। ध्यान से देखिएगा, पिक्चर देखिएगा, अपने आप इनकरेक्ट वर्ड को आप पहचान पाएंगे। आइए देखिए ध्यान से। यहां पर वर्ड है इनकरेक्टली वर्ड, यानी ये इनकरेक्ट वर्ड की ओर जा रहा है। अब देखो यहां पर एक देश है, एक देश, ये लाइन क्या है, एक देश है। अब एक तरफ इधर से आ रहा है और एक तरफ इधर जा रहा है। देखो यहां से यहां जब जा रहा है तो कहता है इमिग्रेट, और इधर से जब इधर आएगा तो कहेगा इमिग्रेट, है ना। यानी यहां पर वर्ड क्या लगा हुआ है, EMIGRATE, यानी यहां पर ये वर्ड बनेगा EMIGRATE, यानी दूसरे देश में जाकर बसना। इसको कहते हैं प्रवासी, है ना। इम्फेसिस माने जोर डालना, ठीक है। इमिनेंट माने प्रख्यात, और इमरजेंसी माने आकस्मिक, अचानक कोई घटना घटना, आकस्मिक, ठीक है। तो अब देखिए एक छोटा सा और बात बता दें, हम अगर मेरे पास इमिग्रेट है और इमिग्रेट, तो देखो ई माने क्या हुआ, इंग्लैंड, ई माने क्या हुआ, इंग्लैंड, यानी कोई अगर जाएगा तो ई वाला होगा इमिग्रेट, अगर कोई आएगा तो क्या बनेगा, आई वाला इंडिया, यानी ई आई इमिग्रेट। ये ध्यान देना, ई का मतलब हुआ इंग्लैंड तो इमिग्रेट हुआ जाने वाला, आई का मतलब इंडिया, यानी इमिग्रेट का मतलब क्या हुआ, आने वाला। चलिए, तो इस तरह से आपका उत्तर बना इसका 1 नंबर, 9 का उत्तर 1 नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर 10 है। अब देखिए ये लड़की है, ये क्या कर रही है, प्रार्थना कर रही है। चलिए देखिए कौन सा वर्ड होगा, 10 नंबर है। गौर से देखो, इनवाइट है, इनवाइट का मतलब आमंत्रित, बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। इनवैलिड बिल्कुल सही है, अक्षम। लेकिन ये क्या है, इनवोक वर्ड होगा INVOKE, इसका मतलब याचना प्रार्थना, इसका मतलब हुआ याचना प्रार्थना। हाँ, और इनवर्ड माने आंतरिक, अंदर की ओर। चलिए, तो मुझे लगता है कि आपको इस तरह से ये मैं रोजाना आपको मैं करवा दे रहा हूं। कितना अच्छा लग रहा है कि आप इस चीज को जान रहे हैं, आप इसको समझ रहे हैं, पिक्टोरियल सीख रहे हैं। सीखने के लिए कोई भी चीज से सीखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मैं टेस्ट वाले में भी, फ्री टेस्ट में भी दे दूंगा, ताकि आप सभी चीजों को अच्छे से सीख सके। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप मस्त रहें, आप स्वस्थ रहें, और जो चाहें वह आप प्राप्त करें। थैंक यू वेरी मच।